नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए आने वाला सप्ताह 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको ये सब जो जानकारी मैं दे रहा हूँ पूरी प्राप्त हो सके और आप अपने सप्ताह को अपने लिए अनुकूल बना सकें। साथियों, आपको मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। साथियों, तुला राशि वाले दर्शकों, तुला राशि वाले जातकों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं या नक्षत्रों के परिवर्तन हो रहे हैं उनसे आपके जीवन पर, उससे आपके सप्ताह पर क्या असर पड़ेंगे। तो मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह चंद्रमा के परिवर्तन से और सूर्य के परिवर्तन से, सूर्य जो है 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 13 तारीख को वो धनु राशि में रहेंगे और 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व का होता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है इस त्यौहार को। साथियों, मकर संक्रांति पर दान देने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, विशेष पुण्य हमें प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के हमारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। साथियों, अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो ये परिवर्तन हो रहे हैं इससे आपको क्या लाभ होंगे और क्या आपके जीवन पर, आपके सप्ताह पर, क्या आपके जीवन पर असर पड़ेगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इससे जो सूर्य के ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उससे आपके कार्य क्षेत्र पर और पारिवारिक जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथियों, साथ ही आपको ये मैं जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह जो चंद्रमा का प्रभाव हो रहा है उसके आपकी मानसिक स्थिति में बहुत ही शांति प्राप्त होगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और रिश्तों में आप जो है बैलेंस बनाकर रखने की जो है प्रक्रिया चालू कर देंगे। आपके रिश्तों में संतुलन रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम की अब समस्या नहीं रहेगी। मेरे तुला राशि वाले दर्शकों, मेरे तुला राशि वाले मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से इस सप्ताह थोड़ा सा आपको उथल पुथल हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए बैलेंस बनाकर आपको चलना है। आपको अपने जो है पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य बनाकर चलना है। साथियों, शुक्र और चंद्रमा की युति के कारण रिश्तों में आपके भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। हालांकि जो राहु हैं वो आपको कुछ गलतफहमी भी पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों के हिसाब से घर के बुजुर्गों के आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है। आपको कोई भी संपत्ति में विवाद हो सकता है और पर आप शांत दिमाग से उसको सोचकर समस्या को हल करेंगे तो आपके पक्ष में ही वो समस्या जो है पक्ष में जाएगी। आपको किसी भी तरह की नुकसान की आशंका नहीं है। साथियों, जहाँ सुलह है, जहाँ सफाई है, वहाँ पर वही रिश्ते बढ़ते हैं और इस सप्ताह को आपको जो है सुलह करके अपना वातावरण, वाणी को कंट्रोल करके चलना है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से या प्रेम जीवन के हिसाब से आपका सप्ताह कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके जो है रिश्तों में खटास जो भी पहले थी वो सब दूर हो जाएगी। जो आपके पहले आपके पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से या आपकी पत्नी से या आपके पति से जो भी आपके तू मैं चल रही थी वो सब दूर हो जाएंगी और वो तू मैं जो है अब प्यार में बदल जाएगी। वो तू मैं जो है अब मधुर व्यवहार में बदल जाएगी और अपने आप वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास का अनुभव करेंगे। जो वैवाहिक जीवन आपका ठंडा चल रहा था वो अब आपको एक नई शुरुआत की उम्मीद रहेगी। आप एक नई शुरुआत की जो है कर सकते हैं। साथियों, आपको मैं जो वैवाहिक, जो मेरे प्रेम जीवन वाले जातक हैं, जो मेरे प्रेम जीवन जी रहे हैं, उनके लिए एक आपको मैं बता देता हूँ कि अब आपको जो है नए रिश्तों में एक नया मिठास आ जाएगा, नए रिश्तों में एक नयापन आपको आ जाएगा। आप जो भी आपके प्रेमी हैं या आपके प्रेमिका हैं उनसे आपको जो है
प्यार इतना मिलेगा कि आप जो है किसी भी तरह की कोई भी जो अनबन आपके पहले चल रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। आप में जो है जो पहले कोई भी बात वार्तालाप में कोई कठिनाई आ रही थी वो भी अब आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आपको जो है इस सप्ताह में प्रपोज करने का भी अवसर मिल जाएगा। साथियों, आपका जो प्यार है, जो प्रेम है, वो आपको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपके रिश्तों में गहराई आ जाएगी। आपके रिश्तों में प्यार बहुत ही बढ़ जाएगा। जो मेरे सिंगल जातक हैं उनको भी नए जो है इस समय में रिश्ते मिल सकते हैं, नया पार्टनर उनको मिल सकता है। कोई भी उनके लिए ये समय में इतना बेहतरीन समय चल रहा है मेरे तुला राशि वाले दर्शकों कि आपको वैवाहिक जीवन में या आपके प्रेम जीवन में या जो सिंगल हैं उनको भी नए रिश्ते बनने में कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। साथियों, रिश्तेदार और मित्रों से आपका क्या संबंध रहेगा, तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपका रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना बराबर रहेगा और पुराने दोस्तों से भी आप मिल सकते हैं। आपको कोई भी जो है पुराना मित्र मिल सकता है और आप किसी भी पुराने मित्र से जब आप मिलेंगे तो आपका मन जो है प्रसन्नता से भरा रहेगा। आपको पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी और उन यादों से आप एक नया अपने आप में ऊर्जा उत्साह महसूस करेंगे। आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा, आप में एक नया उत्साह पैदा हो जाएगा और उस उत्साह के कारण, उस ऊर्जा के कारण आप अपने सप्ताह के सभी कार्यों को, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, नौकरी में हो या व्यापार में हो या आपके पारिवारिक जीवन में हो, सब में आप सफलता हासिल करेंगे। आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, आपको अपार जो है धनराशि की प्राप्ति होगी। साथियों, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। आपको नई नई खुशियों के समाचार भी मिल सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए जो कार्य के क्षेत्र में एक मिला जुला रहेगा। आपको जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा तो उससे आपको मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। राहु के कारण थोड़ी सी बाधा आपको उत्पन्न हो सकती है, पर आपको जो रिजल्ट आएंगे वो आपके फेवर में आएंगे। रिजल्ट जो है वो इस तरह के आएंगे कि आप सकारात्मक रिजल्ट ही देखेंगे। बाधा उत्पन्न हो रही है परंतु आपके कार्य में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। धीरे होंगे पर पूरे होंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो आपके सहकर्मी हैं वो आपको जो है पूरा सहयोग करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर्स हैं वो आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, आपके कार्य की सराहना करेंगे। अब आपका जो प्रमोशन की भी संभावना इस हफ्ते में बनी हुई है। इस सप्ताह आपको, अगर आप कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं, वो नौकरी चेंज के भी पूरे पूरे आसार बने हुए हैं। आपको वेतन वृद्धि के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह आपके लिए रहेगा। इस समय में आप कोई भी अगर निवेश करेंगे तो उस निवेश में आपको सफलता मिलेगी। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। साझेदारी में अगर आपकी कोई भी साझेदारी पहले टूटने की कगार पर थी या टूटने के उस स्तर पर थी, वो अब पुनः आपको अप्रोच करके और वो साझेदारी आपके लिए पूरी पूरी बनने के योग्य हो जाएगी। आप उस साझेदारी से लाभ भी उठाएंगे, उससे आपको मोटा मुनाफा भी होगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है, किस्मत आपकी साथ दे रही है। आपको समय का सदुपयोग करके ये जो आपको अवसर मिल रहे हैं उनको पूरा लाभ उठाना है। साथियों, अब आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। और आप अगर कोई भी माइनिंग के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो है मेटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जो मेरे दर्शक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको भी इस समय में सफलता मिलेगी। इस समय में उनके लिए बेहतरीन समय है और यह सप्ताह जो है उनके लिए नए नए अवसर की खोज निकाल कर लेकर आ रहा है। नए नए अवसर उनको प्राप्त होंगे, नए नए उनको सोर्स उनको मिलेंगे कि वो अपनी जो है इनकम बढ़ा सकें। उनकी इनकम में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के अवसर दिख रहे हैं, प्रबल योग दिख रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय में जो है आपके बुजुर्गों की या आपके पेरेंट्स की जो है स्वास्थ्य की संबंधी आपको चिंता हो सकती है।
उनको हृदय संबंधी रोगों की समस्या हो सकती है। आप उनके जो है आपकी सेहत के हिसाब से अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सेहत में भी थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको जो है इस समय में मानसिक तनाव हो सकता है, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। पर आप अगर नियमित योग करेंगे, नियमित ध्यान करेंगे और सादा भोजन करेंगे तो ये जो आपकी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। आपको अपने जो है जो भी निरोग आपको अपनी काया के लिए, आपको अपने शरीर के लिए पूरा पूरा ध्यान देना है और ध्यान रखते हुए आप सेहत को विशेष लाभ में बदल सकेंगे। साथियों, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा इसकी मैं अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। आर्थिक स्थिति आपकी जो है इस सप्ताह सामान्य रहेगी। किसी भी तरह की आपके धन के आगमन की बराबर होता रहेगा। जितना आपका खर्च होना है उतना आपको धन का आगमन होता रहेगा। पर निवेश के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो इस समय में आपको निवेश के अवसर कम ही मिलेंगे। शुक्र की स्थिति के हिसाब से आपको धन लाभ के संकेत दे रही है, परंतु आपके राहु के कारण धन लाभ में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपको किसी पुराने निवेश से बहुत ही लाभ प्राप्त हो सकता है और आपको उसमें मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। आपको कोई भी भूमि जायदाद खरीदने का अवसर भी इस समय में मिल सकता है। आप अगर कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं वो भी आपको खरीदने का अवसर मिल सकता है। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि आप फिजूल खर्ची नहीं करें, कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं करें। अनावश्यक खर्च करने से आपको जो है समस्या पैदा हो सकती है। तो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है या मनी क्रंच, आपको कैश क्रंच हो सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी विदेश यात्रा से संबंधित आपके क्या योजनाएं बन रही हैं या आप क्या योजनाएं इस सप्ताह में बना सकते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि इस सप्ताह में आपकी विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इस सप्ताह में जो आप योजना बनाएंगे, उनको जो आप क्रियान्वित करेंगे, उन योजनाओं से आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल सप्ताह है और वो आपकी योजनाएं जो है पूरी पूरी सक्सेस हो जाएंगी। उनमें आपको सफलता मिलेगी और आपके जो है विदेश से संबंधित आपके कोई भी जो रुकावट आ रही थी जाने में, वो आपके अब दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी रुकावट अब विदेश जाने के लिए आपको रोक नहीं पाएगी। साथ ही आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस सप्ताह में बहुत ही लाभ की स्थिति बनी हुई है। उनको विदेश से जो है बहुत ही ऊंचा ऑर्डर कोई भी प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ी डील उनको प्राप्त हो सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं, तुला राशि वाले दर्शक जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको इस सप्ताह में आपका मन जो है थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा। आपको पढ़ाई में अपना मन लगाना है तो आपको मन को जो है, जो आपकी उल जलूल की बातों में या इधर उधर की बातों में जो मन आपका डोल रहा है, उस मन को आपको जो है एक केंद्रित करना पड़ेगा। मन को जो है आपको पढ़ाई में पूरा पूरा ध्यान लगाना है। अगर आप पढ़ाई ध्यान लगाकर करेंगे तो आपको सफलता के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आपको माइंड को जो है डाइवर्ट नहीं होने देना है, माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है और कंसंट्रेशन से पूरी पढ़ाई आपको करनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे बेरोजगार जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह क्या अवसर लेकर आ रहा है। तो उनके लिए इस सप्ताह में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि इस सप्ताह उनके लिए जो है अवसरों की भरमार रहेगी। उनको नए नए अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह में उनके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं या कोई भी उनके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे अवसर उनको मिलेंगे, ऐसे आदमी उनको मिलेंगे या ऐसे व्यक्ति उनको मिलेंगे जो उनके नौकरी लगने में सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी सोर्स उनको इस तरह का मिल जाएगा जो उनकी नौकरी लगा सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपको जो अवसर मिल रहे हैं उनको आप कितना अवेल करते हैं। साथियों, अब हम आपको जो है जानकारी दे रहे हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे जो आपके जो कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन उसमें सप्ताह में पड़ रहा है वो भी आपका दूर हो जाए। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको रोजाना जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 108 बार आप जाप करेंगे और शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आप अगर रोजाना करेंगे तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह व्यतीत होगा।
इस सप्ताह में आपको जो है नए नए अवसरों की खोज मिल जाएगी, नए नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे, खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होंगी, उत्साह से आपका मन भरा रहेगा, उत्साह से आपको जो है आपको ताजगी प्राप्त होगी और आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन सप्ताह हो जाएगा। इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही सुनहरा सप्ताह हो जाएगा। साथियों, संतुलन बनाकर आपको अपने भावनात्मक जुड़ाव और मेहनत करके आपको अपनी कठिनाइयाँ जो आ रही हैं उनको दूर करना है। मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा और परिणाम आपके फेवर में होगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ जो मैं दे रहा हूँ वो बराबर आपको मिलती रहें। धन्यवाद।